हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब स्टडी चैनल मीडिया क्लासेज। आप सभी दोस्तों का हमारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की हमारी इस क्लास के अंदर हम अनुपात और समानुपात के जो नेक्स्ट टाइप है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस क्लास से पहले अपनों ने दो कंसेप्ट है इसको जो डिस्कस किए थे, जिसके अंदर अनुपात को कंबाइन कैसे करना है और फ्रैक्शन के अंदर अनुपात को सोल्व कैसे करना है। आज की इस क्लास के अंदर इसके नेक्स्ट टाइप है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप थर्ड की बात करते हैं। इसके अंदर कोई भी अगर इक्वल में वैल्यू दे रखी हो, कोई अगर इक्वल वैल्यू दे रखी है यानी कि बराबर के अंदर कोई संख्याएं दे रखी है और उनको अनुपात के अंदर अपनों ने बदलना है, जैसे कि 2a बराबर 3b, मतलब a का 2 गुना b का 3 गुना, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो पूछेगा a और b का अनुपात क्या आएगा। अगर यहां से अपने इसको सॉल्व करें, क्या रहेगी a का दुगुना और b का तिगुना, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो बताओ a और b का अनुपात क्या आएगा। एक सिंपल सा ध्यान रखना, जो भी अगर मैं लिखूं a और b कुछ भी है, मतलब जो भी डिवाइड है इसको अपन ये लिखेंगे नहीं कि ये a अनुपात b में, जो भी डिवाइड वाली फॉर्म होगी उसको अनुपात में लिख सकते हैं, मतलब अनुपात को अपने डिवाइड में लिख सकते हैं। तो ये चीज है। अगर मैं इसको लिखूं a बटे b बराबर 2 बटे 3 है, मतलब a और b का जो अनुपात है ये कितना है, 2:3 है। क्लियर है ये चीज, इतना तो बेसिक सबका क्लियर होगा। अब वही चीज यहाँ पे है, इसको अपनों ने सोल्व करना है। 2a बराबर 3b, अब b को इसके डिवाइड में ले आओ तो a बटा b बन जाएगा। 3 तो यहां पड़ा ही था, 2 को इसके डिवाइड में ले आओ, लिख सकते हैं ये। जब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई तो a के साथ होगा और 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, b के साथ होगा। तो ये दोनों चाहिए, 2 का मल्टीप्लाई a के साथ और 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ, b के साथ। अब a बटा b है, मतलब a अनुपात b है, तो a के पास 3 हिस्से हैं और b के पास कितने हिस्से हैं, 2। मतलब जो अनुपात में बदलेंगे तो अनुपात कितना बनेगा यहाँ से, 3:2। वही कंसेप्ट है यहाँ पे। अगर इसी को ही अपने को लिखना था, अनुपात बनाना था, तो अनुपात यहाँ से कितना बन रहा है आपका, 3:2। ये तब इजी है जब अपने को 2 वैल्यू दे रखी है। क्लियर है भी, 2 वैल्यू को सर b को इधर लेंगे और जो इसके मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में लेंगे, डिवाइड वाले को अनुपात में लिख सकते हैं। तो यहाँ से 3/2 यानी कि 3:2। क्लियर है ये चीज। अगर मैं यहाँ पर 3 वेरिएबल कर दूं, अगर मैं यहाँ पर 3 वेरिएबल कर दूं भी 2a बराबर 3b बराबर 4c, अब अपने को निकालना है a अनुपात b अनुपात c। अब किसको उल्टा करोगे सर, a के नीचे c लाएं b लाएं, मतलब अपने को 2 कंडीशन बनानी पड़ेगी ना कि सर a बटा b लेके आए या a बटा c लेके आए या b के c इसको लेके जाएं, कैसे करें। हो जाएगा क्वेश्चन, बट वहां पे अपने को डबल बार मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा अपने को क्या करना है, देखो 2 वाला था तो बड़ा इजी हो गया, b को इधर ले गए, 2 को इधर ले गए, तो 3/2 यानी कि 3:2, इजी हो गया। अब इसी क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को मैंने दिया था 2a बराबर 3b, बराबर वाली वैल्यू को अगर अपनों ने अनुपात के अंदर चेंज करना है, बराबर की वैल्यू है अनुपात में चेंज करना है, तो क्या ध्यान रखना है, जो भी वैल्यू इनके मल्टीप्लाई में होगी, जो भी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई में होगी उसको उल्टा करके लिख देना है। मतलब 2 को उल्टा करेंगे तो 1/2, 3 को उल्टा करेंगे तो 1/3। अब देखो ये कौन सा टाइप बन गया, दूसरा टाइप, फ्रैक्शन वाला भी करके आए हैं। a का निकालना है तो इसको छोड़ दो, 3 × 1 मतलब 3, इसको छोड़ दो, 2 × 1 2। तो देखो a और b का अनुपात कितना बन रहा है यहाँ से, 3:2। पहले भी कितना बन रहा था, 3:2। तो 2 वाले में तो ये कंसेप्ट इजी है, 3 वाले में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे a का 2 गुना, b का 3 गुना और c का 4 गुना आपस में बराबर है, तो पूछेगा a b c का अनुपात क्या आएगा। तो जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई में होगी उसको क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। 3 का करेंगे तो 1/3, 4 का करेंगे तो 1/4। अब निकालना है अनुपात, a का निकालना है तो इसको छोड़ दो, 3 चौके 12, 12 × 1 12। इसका निकालना है 2 × 4 8, 8 × 1 यानी कि 8। इसका निकालना है 2 × 6, 6 × 1 6। अब ये फिर 2 से कट रहे हैं, 2 × 12, 2 × 8, 2 × 6, यानी कि a b c का जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ से, 6:4:3। क्लियर है ये चीज। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, जब भी कोई वैल्यू बराबर में दी जाए और उसको अनुपात में बदलना है तो जो भी फैक्टर इनके मल्टीप्लाई में होगा उसको ऑपोजिट करके लिख लेना है। क्लियर है ये चीज। और देखते हैं क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे दिया 2/5 a 1/3b बराबर 2/3 c, ये दे रखा है 2/3, इसको कर दो आप 5/3c। क्लियर है। अब अपने को यहां से निकालना है a b और
सी, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब बराबर का कंसेप्ट है तो जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई में है इसको उल्टा करना है। 2/5 को उल्टा करेंगे कितना बन जाएगा 5/2। 1/3 को करेंगे तो 3/1। 5/3 को करेंगे तो 3/5। अब इसका निकालना है, छोड़ दो। 1 × 5, 5 पंजू पंजे 25। इसका निकालना है, छोड़ दो। 2 पंजे 10, 10 × 3 30। इसका निकालना है 2 × 1 2, 2 दिया 6। क्या ये किसी से कट रहा है? 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा। तो मतलब आपका आंसर कितना रहेगा 25:30:6। क्लियर है ये चीज? तो इस चीज का ध्यान रखना है, जो भी वैल्यू बराबर में दी जाएगी उसको अपने कैसे सॉल्व आउट करेंगे, जो भी उनके मल्टीप्लाई का फैक्टर होगा उसको डायरेक्ट क्या कर देंगे, अपने ऑपोजिट कर देंगे। क्लियर है चीज? जैसे एक और क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पे, 3/4a बराबर 2/3b, 1/3b, 5/4c। तो आपसे पूछेगा यहाँ से ए बी और सी का अनुपात बताओ। ए बी और सी सबसे पहले बराबर है, बराबर को अनुपात में बदलो। तो यहां से तो ए और बी जो मल्टीप्लाई में इसको ऑपोजिट कर देंगे, जो मल्टीप्लाई में इसको ऑपोजिट कर देंगे। इसका निकालना है, छोड़ दो। 2 × 4 8, इसको छोड़ दो। 3 दिया 9। ये तो आ गया ए अनुपात बी। इधर है बी और सी, मतलब यहाँ बी और सी का बनेगा, जो मल्टीप्लाई में इसको ऑपोजिट कर दो, इसको भी ऑपोजिट कर दो, इसको छोड़ दो। 3 पंजे 15, 1 × 4 4। ये बन गया बी और सी का, मतलब ये अनुपात ए और बी का है और ये है बी और सी का। तो दोनों में कॉमन क्या था अपने पास? दोनों में कॉमन क्या था? बी था, तो बी के अनुपात कॉमन करने हैं। यहाँ बी के पास कितने हैं? 9 है। यहाँ बी के पास कितने हैं? 15 है। अब दो चीजें हैं, या तो 9 का मल्टीप्लाई इधर कर दो या 15 का इधर कर दो, या 9 और 15 के टेबल में ऐसी वैल्यू जो दोनों के टेबल में आती है, जो दोनों के टेबल में 45। 9 पंजे 45, 15 दिया 45। मतलब इसको 45 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। इसको 45 बनाना है तो कितने से करेंगे? 3 से। तो कर दो। 8 पंजे 40, 5 × 45। इसको करो। 15 दिया 45, 4 दिए 12। अब देखो बी कॉमन था तो बी के अनुपात भी क्या हो गए अपने पास? कॉमन हो गए। तो यहाँ से ए बी और सी का निकालना था, तो ए के पास 40 है, बी के पास 45 है और सी के पास कितने हैं? 12 है। तो आपका ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ जाएगा? 40, 45 और 12। क्लियर है? देखो कंसेप्ट जो पहले दूसरे हैं वो यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। इक्वल वाला किसमें चेंज हुआ? फ्रैक्शन में। सेकंड टाइप फ्रैक्शन से बाद में कंबाइन करने वाला फर्स्ट टाइप। क्लियर? ये चीज तीनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? रिलेट कर रहे हैं। आपने इन चीजों का क्या रखना है? ध्यान रखना है। क्लियर है? ये था अपना थर्ड टाइप, जिसके अंदर इक्वल वाली वैल्यू को अनुपात के अंदर, रेशियो के अंदर कैसे चेंज करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है इसके अंदर अपना रेशियो में परसेंटेज वृद्धि या कमी, यानी कि अनुपात के अंदर प्रतिशत वृद्धि या कमी। जो भी अनुपात दिया जाएगा उसके अंदर इतने प्रतिशत की वृद्धि कर दी, इतने प्रतिशत की कमी कर दी। जैसे मैंने लिखा a अनुपात b, ये दे रखा अपने को 2:3। अब एक से ध्यान रखना, जो भी अनुपात होगा, जो भी अनुपात होता है, जो भी अनुपात होता है वो अपने आप में कितने प्रतिशत की वैल्यू होती है? 100% की वैल्यू होती है। जो भी अनुपात होएगा वो अपने आप में कितने परसेंट होएगा? 100% होएगा। अब आपको बोलेगा भी दो व्यक्ति हैं ए और बी, या दो संख्याएं हैं ए और बी, जिनका अनुपात दे रखा है 2:3। यदि ए में 20% की वृद्धि कर दें और बी में 40% की कमी कर दें, तो बताओ इनका नया अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन क्या आएगा आपके पास? दो संख्याएं हैं ए और बी, जिनका रेशियो है 2:3, और बोलेगा ए की संख्या में 20% की वृद्धि कर दो और बी के अंदर 40% की क्या कर दो? कमी कर दो। तो बताओ इनका नया अनुपात क्या हो जाएगा? तो क्या करना है, ये जो वैल्यू है ये अपने आप में कितने परसेंट है? 100% है। अब इस 100% की वैल्यू में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 20 की। तो 100 से 20 की वृद्धि होगी, तो मतलब ये वैल्यू कितने परसेंट होगी? अब 120% होगी। सेम बी की वैल्यू अपने आप में 100% थी, इसमें 40 की कमी कर दी, तो 40 की कमी कर दी, तो अब ये कितने परसेंट रहेगी? 60% रहेगी। तो 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0, 6 दूनी 12, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4, इधर 3 बचा। तो ए और बी का जो नया अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा? यहाँ से
4:3। क्लियर है ये चीज भी। अनुपातों के अंदर प्रतिशत वृद्धि और कमी कैसे करनी है, अपने को इन चीजों का ध्यान रखना है। जैसे कि एक और क्वेश्चन लेते हैं अपने, ए बी सी 3 संख्याएं हैं, इनका अनुपात है 2:4:3। अगर ए में कर दी 20% की कमी, बी में कर दी 40% की कमी और सी में कर दी 60% की वृद्धि। सी में कितनी कर दी? 60% की वृद्धि कर दी। तो बताओ इनका नया अनुपात। तो क्या किया है, ए के अंदर 20 की कमी यानी कि कितने परसेंट रह गया, ये 80% रह गया। बी के अंदर कितने की कमी की है, 40 की, तो ये कितना रह गया, 60 रह गया। सी के अंदर 60 की वृद्धि की है तो ये 100 का 60 बढ़ गया यानी कि कितना हो गया, 160। 100 से 100 से 100 कैंसिल, 0 0 0। किससे कट रहा है, 4 से काट सकते हैं। 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 चौके 16। और क्या कट रहा है, यहां से देखो क्या बच गया, 2 इंटू 2 इधर बच गया, 1 इंटू 6 इधर बच गया, 3 इंटू 4 इधर बच गया। और किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है। 2 एकम 2, 2 दिया 6 और 2 दूनी 4, तो 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 3 3 और 3 इंटू 2 6। तो यानी कि अब जो इनका नया अनुपात बनेगा वो कितना बनेगा, 2:3:6। क्लियर है चीज। अभी तक अपना जो रेशियो का ये बेसिक कंसेप्ट चल रहा है जो आगे अपने को काम भी आने वाला है। क्लियर है ये चीज, इस चीज का ध्यान रखना है भी। रेशियो के अंदर प्रतिशत वृद्धि या कमी अपने को कैसे करनी है। क्लियर है ये चीज। अब इसके अंदर एक जो नई चीज सीखने वाली है वो देखते हैं अपने। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, ए अनुपात बी अनुपात, ये मान लो 2:3 है। अपन ने ऐसे वैसे में भी एक चीज सीखी थी, रेशियो से जब रेशियो कर रहे थे वहां पे संख्याएं निकाल रहे थे, मैंने बताया था ये जो अनुपात है ये कब बनता है, जब इनके अंदर कोई ना कोई कॉमन वैल्यू होगी वो कट जाएगी तभी अनुपात बनेगा। अब कॉमन वैल्यू वो 1 भी हो सकती, 2 भी हो सकती है, वो कॉमन वैल्यू 3 भी हो सकती है, वो कॉमन वैल्यू 4 भी हो सकती है, मतलब वो कॉमन वैल्यू कुछ भी हो सकती है जो कटने के बाद आपका कितना बन रहा होगा, 2:3। मतलब वो कॉमन फैक्टर कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। तो मान लेंगे वो कॉमन फैक्टर क्या था आपका, एक्स था। मतलब अगर मैं अपने संख्या लेके चले तो ये 2x होगी, ये क्या होगी 3x। अपन ये लेते हैं ना जब क्वेश्चन करते हैं भी सर ये 2:3 है, मैंने मान लिया ये 2x है, ये क्या 3x है। x क्यों मानते हैं, क्योंकि x वो फैक्टर है जो कुछ भी हो सकता है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर ही तो है x। कुछ भी हो सकता है, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 होगा, 5x y z कुछ भी हो सकता है। तो मतलब संख्याएं क्या होंगी आपकी 2x और 3x। क्लियर ये चीज। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट ध्यान होना चाहिए अपने को, तभी आप अपने उसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, एक क्वेश्चन दिया मैंने यहाँ पे, a अनुपात b अनुपात c 4:3:2 दे दिया। a b c का अनुपात है 4:3:2 है। क्वेश्चन पूछेगा a प्लस b माइनस c a प्लस c, आंसर क्या आएगा। दूसरा दे देगा a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर देन b की स्क्वायर माइनस में c की स्क्वायर, ये दे देगा। देन पूछ लेगा आपसे a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइड में a प्लस। ये क्वेश्चन आएंगे। अब पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं x नहीं ले रहा, अपने डायरेक्ट करके देखते हैं क्वेश्चन। a b c की वैल्यू है a प्लस b यानी कि 4 और 3 7 माइनस में c यानी कि 2, 7 में से 2 गए, कितने बचे 5, डिवाइड में a प्लस c, तो 4 और 2 कितने 6। पहले का आंसर कितना आएगा 5/6। दूसरा करके देखते हैं a की स्क्वायर यानी 4 की स्क्वायर 16 प्लस b की स्क्वायर 3 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, डिवाइड में b की स्क्वायर यानी कि 3 की स्क्वायर यानी कि 9, c की स्क्वायर 2 की स्क्वायर यानी कि 4 यानी कि 25 और 9 माइनस 4 यानी कि 5, 25/5 यानी कि आंसर कितना आ रहा है आपका 5 आ रहा है। क्लियर है। थर्ड करके देखो, a का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, c का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर डिवाइड में a प्लस c 4 और 2 6, 16 4 20, 20/6 यानी कि आपका जो आंसर आना चाहिए कितना आना चाहिए 10/3। बट ये वाला आंसर सही है, ये वाला सही है, ये वाला क्या है आपका गलत है। ये वाला क्या है गलत है। गलत क्यों है, ये वाली चीज अपने को ये वाली चीज बताती है, ये वाला कंसेप्ट अपने को यहां से बताएगा, क्योंकि यहाँ पे a b c ये क्या है, ये संख्याएं हैं, ये क्या है संख्याएं हैं, जबकि ये जो वैल्यू दे रखी है ये क्या है इनके अनुपात है, ये इनके क्या है
अनुपात है, तो दोनों के अंदर फर्क है, अनुपात अलग है, संख्याएं अलग हैं। संख्याएं तभी बनेगी जब अपने को कॉमन फैक्टर पता हो। कॉमन फैक्टर तो अपना x है, क्या यहाँ पे लिया है? नहीं लिया। अब देखो कैसे आपका आंसर आएगा। अगर इसको संख्या बनाएंगे, संख्या क्या बनेगी? 4x 3x 2x। संख्या क्या बनेगी आपकी? कॉमन फैक्टर ले लिया अपने, x होगा 4x 3x और 2x। अब वैल्यू रखो, 4 और 3 7x माइनस में 2 तो 5x बचेगा। क्लियर है? a प्लस सी यानी कि 4 और 2 6x। यहाँ x से x कैंसिल हो जाता है, इसलिए आपका जो 5/6 आता है वो डायरेक्ट सही मान लेते हैं, क्योंकि वेरिएबल सेम होने के कारण ये कट जाते हैं, इसलिए आपका आंसर 5/6। सेम कंसेप्ट यहाँ लगता है। a का स्क्वायर यानी कि 4x यानी कि 16 और 16 यहाँ पे क्या बनेगा? x स्क्वायर बनेगा, क्योंकि x की भी तो स्क्वायर होगा, प्लस b यानी कि 3 9 और x का x स्क्वायर डिवाइड b की स्क्वायर यानी कि 3x यानी कि 9x की स्क्वायर माइनस c की स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर। तो क्या बचता है यहाँ? 25x स्क्वायर डिवाइड में 5x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर यहाँ भी कट जाता है, इसलिए 25/5 आपका आंसर कितना आता है? यहाँ पे 5 आता है। बट यहाँ देखो, यहाँ चीज सीखने वाली थी, a की स्क्वायर कितनी है? 4 का स्क्वायर 16 प्लस b कितना था? 2x की स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर डिवाइड a प्लस c 4 और 2 कितने हो गए? 6x। 16 और 4 20x स्क्वायर डिवाइड में 6x। अब देखो a की x कट होगा और ये कितना बच गया? 2 3 6 2 10 यानी कि 10/3 एक x बच गया। अब ये एक x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, 100 200। मतलब जब जिसके साथ x लग गया, क्या अपने इसका आंसर निर्धारित कर सकते हैं? क्या इसका आंसर निर्धारित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यानी कि इस वाले आंसर का, इस क्वेश्चन का अपने आंसर निर्धारित नहीं कर सकते। तो ये चीज अपन ने ध्यान रखनी। अब सर पता कैसे चलेगा? हमको x लेना भी है, किसका आंसर निकलेगा, किसका आंसर नहीं निकलेगा। तो एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भी वैल्यू ऊपर नीचे होगी, उनकी जो पावर है ना, अगर सेम है, अगर उनकी पावर सेम है तो आपका आंसर आएगा। अगर पावर सेम नहीं है तब अपने आंसर निर्धारित नहीं कर सकते। कैसे? यहां देखो सबकी पावर 1 है तो आंसर आ रहा था। यहां देखो सबकी पावर सेम है तो यहां भी आंसर आ रहा था। यहां देखो 2 पावर है, इधर 1 है, तो जहां पावर चेंज होगी वहां अपने आंसर निर्धारित नहीं कर सकते। ये इतना बताने का यही था भी आपको कंसेप्ट पता चल जाए भी कंसेप्ट है क्या, कब अपने आंसर निकाल सकते हैं और कब अपने आंसर को निर्धारित नहीं कर सकते। क्लियर ये चीज? इस चीज को अपने ध्यान रखना है। कई जगह ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा दे देगा अपने वहां 10/3 ऑप्शन में दिया जाएगा, टिक लगा देंगे, जबकि एक वेरिएबल x का बच जाता है और x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इसलिए अपने आंसर को निर्धारित नहीं कर सकते। क्लियर है ये चीज? तो इस कंसेप्ट को आप सभी ने ध्यान रखना है। मूव करते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। अगला जो कंसेप्ट है अपना इसके अंदर नेक्स्ट टाइप, इसके अंदर अब बात करते हैं इसके अंदर जो अपने अभी तक सीखा है उसको अप्लाई कैसे करना है। जैसे कि अपन ने किसी भी एक धनराशि है या टोटल कोई वैल्यू है, अमाउंट है, एक टोटल अमाउंट है, चाहे आप इसको धनराशि मान लो, टोटल अमाउंट है, धनराशि है, मान लो टोटल धनराशि दे रखी है अपने को 25,000। टोटल धनराशि 25,000 है, 2 व्यक्तियों में बांटनी है, ए और बी में, और किस अनुपात में बांटनी है अपने को? 3:2 में बांटनी है। टोटल धनराशि है 25,000, 2 व्यक्तियों में बांटनी है, किस में? ए में और बी के अंदर। तो बताओ बी को प्राप्त धनराशि क्या होगी? तो बताओ बी को प्राप्त धनराशि क्या होगी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिक है, इससे आगे अपने मूव करेंगे और अपने इनको छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये भी इस चैप्टर का पार्ट है। सबको आता भी होगा, कईयों को नहीं भी आता होगा, बट मेरा ये है कि भी कोई भी चीज इस चैप्टर में रहनी नहीं चाहिए। कईयों का बेसिक से भी हो रहा है और कईयों ने ये चीजें कर भी रखी हैं, और अपना ये है कि अपने चैप्टर को बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे और एंड तक लेके चलेंगे। बात दे रखी थी टोटल अमाउंट कितना दे रखा अपने को? 25,000, जिसमें ए और बी को बांटनी है, किस अनुपात में बांटना है? 3:2 में, और पूछा है बी को प्राप्त धनराशि। अब देखो 25,000 बांटने हैं ए और बी में, ए को तो 3 हिस्से आने चाहिए और बी को आने चाहिए 2 हिस्से, तो दोनों को कुल मिला के कितने हिस्से हैं? 5। मतलब टोटल जो धनराशि है वो तो है 25,000, बट बांटनी टोटल कितने अनुपात में अपने को? 5 अनुपात में। मतलब 5 अनुपात में अपने को कितने बांट रहे हैं? 25,000। 5 अनुपात में कितने बांट रहे हैं? 25,000। तो 1 अनुपात में कितने आएंगे?
एक अनुपात में कितने आ जाएंगे 5000, एक अनुपात में कितने आ जाएंगे 5000, 5 अनुपात में 25,000 बांटने हैं तो एक अनुपात में 5000, तो 3 अनुपात में कितना आ जाएगा 15,000, 2 अनुपात में कितना आ जाएगा 10,000। क्लियर है। अब पूछा गया था अपने को बी को, तो बी को कितने मिल रहे हैं 10,000। अगर पूछता ए का तो ए को कितने मिल रहे हैं यहाँ से 15,000। अगर पूछता ए को बी से कितनी अधिक धनराशि प्राप्त हुई है, अगर यहां से पूछता ए को बी से कितनी अधिक, तो ए को बी से कितनी अधिक मिल रही है 5,000। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है बी का पूछेगा, ए का भी पूछा जा सकता है, या पूछेगा ए को बी से कितने ज्यादा मिले हैं 5, या पूछेगा बी को ए से कितने कम मिले हैं तो भी 5। क्लियर ये चीज, तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं होना है। जैसे कि एक और क्वेश्चन लिखते हैं अपने ए बी सी, इनका अनुपात बांट लेते हैं 4 1 और 5, और इसके अंदर अपने को धनराशि बांट रही है 17,000। 3 व्यक्ति हैं जिसके अंदर टोटल अमाउंट 17,000 है। किस में बांट रहे हैं अपने को ए बी और सी में, किस अनुपात में बांट रहे हैं 4 अनुपात 1 अनुपात और 5 अनुपात में। अब तीनों में बांट रहे हैं 17,000, तो तीनों में टोटल कितने अनुपात में बढ़ रही है राशि 10 अनुपात में, 5 6 और 4 10, मतलब 10 अनुपात में कितने रुपए बांट रहे हैं अपने को 17,000। तो एक अनुपात में कितने आ जाएंगे 7,000, तो एक अनुपात में कितने आ जाएंगे 7, तो 4 में कितने आ जाएंगे 28, एक में कितने आ जाएंगे 7, और 5 में कितने आ जाएंगे 35, 7 5 35। क्लियर ये चीज, तो क्लियर है यहाँ से भी। यहाँ से अगर सी का पूछेगा तो भी 35,000 है, बी का पूछेगा तो 7,000, ए का पूछेगा तो 28। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है भी, ए को सी से कितनी कम धनराशि प्राप्त हुई है, तो ए और सी का अंतर पूछ रहे हैं, तो 28 इसको मिले हैं 35 इसको मिले हैं, मतलब ए को सी से कितने कम मिले हैं 7,000 कम मिले हैं। क्लियर है ये चीज। दूसरा अगर पूछेगा आपसे बी को ए से कितने कम धनराशि प्राप्त हुई है, तो बी को ए से अगर इसको 7 मिले हैं, इसको 28 मिले हैं, तो कितनी कम मिली है इसको 21,000 कम मिली है। क्लियर ये चीज। तो क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूजन नहीं है ना, क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है, बस अपने को अनुपात के अंदर डिवाइड करना आना चाहिए। क्लियर ये चीज। जैसे कि एक और क्वेश्चन लिखते हैं अपने, 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, जिसके अंदर कुछ धनराशि की बात कर रहे हैं, कुछ धनराशि बांटी गई है ए बी सी में, और किस अनुपात में बांटी है 5 अनुपात 3 अनुपात 4, इस अनुपात में बांटी है। यदि ए को बी से 8,000 रुपए अधिक मिले हों, तो यदि ए को बी से 8,000 रुपए अधिक मिले हों, तो सी को प्राप्त धनराशि क्या होगी। क्लियर है चीज। क्वेश्चन क्या दे रखा है भी, कुछ धनराशि है वो ए बी सी में बांटी है, किस अनुपात में बांटी है 5 अनुपात 3 अनुपात 4, और कंडीशन क्या दे रखी है यदि ए को बी से 8,000 रुपए अधिक मिले हों, तो बताओ सी को प्राप्त धनराशि क्या होगी। अब अपने को टोटल तो दे नहीं रखा, सिर्फ ये दे रखा है भी ए को बी से ज्यादा मिले हैं, कितने ज्यादा मिले हैं 8,000 मिले हैं। तो यहाँ पे एक चीज देखो, ए को तो 5 अनुपात मिल रहे हैं, बी को 3 मिल रहे हैं, तो ए को बी से कितने अनुपात ज्यादा मिल रहे हैं, ए को बी से कितने अनुपात ज्यादा मिल रहे हैं 2 अनुपात। तो मतलब अपने को 2 अनुपात की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है अपने को 8,000, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4,000, 1 की वैल्यू 4,000 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16,000। यही तो पूछा था भी सी को कितने मिलेंगे, तो सी को कितने रुपए मिलेंगे 16,000 रुपए मिलेंगे। क्लियर है ये चीज। तो कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है भी, वैल्यू किसकी दे रखी है और कहाँ अपने को अप्लाई करनी है। क्लियर है। यहाँ पे अपने को टोटल ना दे के ए का कंडीशन दे रखी थी क्या भी, ए को बी से 8,000 रुपए क्या मिलते हैं अधिक मिलते हैं, तो बताओ सी को क्या मिलेगा ये पूछा। या पूछता भी सी का ना पूछता भी टोटल धनराशि कितनी थी, भी टोटल अमाउंट क्या थी। अपन को इतना पता भी 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ रही है
4000, तो टोटल कितने अनुपात हैं? 4 3 7, 7 और 5 12। अब एक अनुपात की वैल्यू 4 है तो टोटल कितने अनुपात में बांटनी है? 12, तो 12 चौके 48, तो टोटल अमाउंट कितनी आती है यहाँ से? 48,000। क्लियर ये चीज? कुछ भी पूछा जा सकता है, तभी आंसर निकालेंगे जब अपने पास किसकी वैल्यू होगी? एक अनुपात की वैल्यू होगी। क्लियर ये चीज? तो इस क्वेश्चन के अंदर भी अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि एक और क्वेश्चन लिखूं मैं, भी कुछ धनराशि बांटी गई है ए बी, अगर मैं यहाँ करूँ ए का 2 गुना, बी का 3 गुना, अगली कंडीशन कहे भी कुछ धनराशि बांटी गई है ए बी सी में और कंडीशन दे रखी है ए का दुगना और बी का तिगुना आपस में बराबर है तथा बी का तिगुना और सी का दुगना आपस में बराबर है। यदि बी को प्राप्त राशि 6000 हो तो बताओ ए व सी को प्राप्त राशि का अंतर क्या होगा? तो बताओ ए व सी को प्राप्त राशि का अंतर क्या होगा? ये जो हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अपने कल करेंगे। क्वेश्चन क्या दे रखा है भी ए की धनराशि का 2 गुना और बी की धनराशि का 3 गुना तथा बी की धनराशि का 3 गुना और सी की धनराशि का 2 गुना किसके बराबर है? ये आपस में ये बराबर हैं। और यदि बी को 6000 रुपए मिलते हैं तो बताओ ए व सी को प्राप्त धनराशि का अंतर क्या होगा? अब जब भी ए बी सी की बात कर रहे हैं या 3 व्यक्तियों में राशि बांटने की बात कर रहे हैं तो अपने को तीनों का कंबाइन अनुपात निकालना है। अब सबसे पहले देखो बराबर में दे रखे हैं तो इनको अनुपात में बदलो। बराबर को अनुपात में कैसे बदलते हैं बताया है, जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई में उसको उल्टा कर देना है। 2 को करेंगे 1/2, 3 को करेंगे तो 1/3। इसका निकालना है तो 3 × 1 और इसका निकालना है तो 2 × 1। ये बन जाएगा आपका ए अनुपात बी। ए अनुपात बी यहाँ से कितना आ जाएगा? 3:2। सेम ये दे रखा है बी और सी, मतलब ये 1/3 ये बन जाएगा 1/2। अब बी और सी का निकालेंगे तो इसका निकालेंगे 2 इधर आ जाएगा 3 इधर आ जाएगा। क्लियर है चीज? अब एबीसी बनाना है तो दोनों में कॉमन होना चाहिए। दोनों में कॉमन क्या दे रखा है अपने को? बी दे रखा है। बी कॉमन दे रखा है तो मतलब एबीसी का अनुपात भी आ गया। ए के पास 3 है, बी के पास दोनों कंडीशन में 2 है और सी के पास दोनों कंडीशन में कितने? 3 है। एबीसी का अनुपात आ गया। अब कंडीशन अप्लाई करो। क्या दे रखा है? यदि बी को प्राप्त राशि कितनी है? 6000 और बी को कितने अनुपात मिल रहे हैं? 2, मतलब 2 अनुपात की वैल्यू कितने के बराबर दे रखा है अपने को? 6000 के बराबर। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3000 की। एक वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी? 3। पूछा गया था ए व सी के प्राप्त राशि का अंतर। तो देखो ए और सी के बीच कितने अनुपात का अंतर है? 0 अनुपात का। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर आएगा वो भी कितना आएगा? 0, क्योंकि एक अनुपात की वैल्यू 3000 है। इसको भी 3000 मिलेंगे, इसको भी 3000 मिलेंगे, तो दोनों के बीच का जो अंतर है वो अंतर कितना रहेगा? आपका 0 रहेगा। क्लियर है ये चीज? तो इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट बनते हैं आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपने सभी ने सोल्व करना है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना है। क्वेश्चन है 3/4 है, 2/5 बी, 1/3 सी और इसी के आगे दे रखे 4/3 सी और 5/2 डी। तो आपने बताना है ए बी सी व डी का जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा। इस चीज को सोल्व करना है और सभी ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना है। कल की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अनुपात समानुपात के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप है जो अपने कल की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा वो जरूर देखें, वो इस चैप्टर का बेसिक है जो आपको क्लियर करना है। मिलते हैं फिर कल की क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।